जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज के दर्शन जो डुगरी से ब्लेस स्वरूप है उसमें हो रहे हैं। गुरु जी कितना प्यार करते हैं। हर पाठ में गुरु जी की इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग है, इतने प्यारे भरे बोल हैं, इतनी प्यार भरी कथाएं हैं। संगत जी, मैं तो सच में बता रहा हूँ, मुझे तो इतनी खुशी होती है ना जब ये पाठ रिकॉर्ड होता है। और संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे पास दो फ़ोन है। मैं दूसरे फ़ोन से डेली सुबह शाम जो पाठ हम रिकॉर्ड करते हैं ना, देखो मैं तीन तीन बार सुनता हूँ एक अध्याय को, क्योंकि गुरुजी ने रास्ता दिखाया। तो संगत जी, मुझे कल्याण तो करवाना ही है, क्योंकि मैं गुरुजी के दिखाए रास्ते पे तो चलूंगा ही चलूंगा। अगर गुरुजी के दिखाए हुए रास्ते पे नहीं चल पाया तो फिर क्या फ़ायदा संगत जी गुरु जी को गुरु कहने का। क्योंकि संगत जी कभी हमसे जब जो गुरु जी को नहीं मानते, जो लोग गुरु जी से नहीं जानते, वो कहते हैं गुरु जी से जुड़ने के बाद क्या हुआ। हम कहते हैं हमारे पास गुरु जी से जुड़ने के बाद हमारी ज़िंदगी बदल दी। गुरु जी ने जो नहीं था वो भी दे दिया, वो सिर्फ हमारे गुरु जी ही कर सकते हैं। संगत जी, कल हम बड़े मंदिर गए थे, बहुत प्यारे दर्शन किए हमने बड़े मंदिर में। गुरु जी के बहुत प्यारे दरबार में भी बैठे, अरदास की, लंगर प्रसाद किया। लंगर प्रसाद तो एक तरह से मेडिसिन है संगत जी। और संगत जी, मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत जल्दी एक पॉजिटिव सेशन आने वाला है ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, क्योंकि काफ़ी संगत परेशान रहती है कि ब्लैक मैजिक के टाइटल क्यों आ रहे, तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, अच्छे से तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि इसमें गुरुदी वाणिदा वचन है। संगत जी, मैं आपको एक छोटा सा हिंट देना चाहूँगा। जब तक जो बीमारी है उस बीमारी का इलाज नहीं हो जाता है, जैसे किसी को पैरों की बीमारी है कि वो आप ठीक से चल नहीं पा रहा हो, जैसे जिनके सब तले होते हैं, एडी बोलते हैं जिसे, वहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है तो वो ठीक से चल नहीं पा रहा। जब तक वो चोट ठीक नहीं हो जाएगी तो वो चल कैसे पाएगा गुरु संगत जी, आप खुद सोचो। तो संगत जी, इसी से कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे, बहुत बेस्ट एग्जाम्पल होंगे जो गुरु जी ने हमारे दिमाग में थोट डाले हैं। तो संगत जी, ब्लेस बहुत है। आपका यकीन मानिए, आपका वो सेशन सुनने के बाद आपके बहुत से डाउट गुरुजी को लेकर क्लियर हो जाएंगे। हमारे गुरुजी जो कहते हैं ना, वो सत्य वचन होते हैं संगत जी, सत्य वचन। जब तक गुरुजी बीमारी का इलाज नहीं कर देंगे, वो आपको कैसे कह देंगे कि आप स्वस्थ हो। वो आपको बार बार बोलेंगे कि बड़े मंदिर आ, डुगरी मंदिर आ, लंगर प्रसाद करते अपना कल्याण करवा। क्यों बोलते संगत जी? संगत जी इसलिए बोलते क्योंकि आपके बीच शरीर में आपको ही नहीं पता कितनी बीमारियां हैं, वो सिर्फ गुरुजी जानते हैं उन बीमारियों को कटवाने के लिए। तो संगत जी, गुरुजी के दिखाए हुए रास्ते पे चलो, अपना दिमाग मत लगाओ, ये हमारे लिए भी वैलिड है। हम तो जो गुरुजी कहते हैं वो कहते हैं, जब गुरुजी का बुलावा आता है बड़े मंदिर का, बड़े मंदिर जाते हैं, जब डुगरी का आता है डुगरी जाएंगे। डुगरी का सिर्फ एक बार आया था, हम गए थे, अब लगता है मार्च में आएगा तो मार्च में जरूर जाएंगे। तो संगत जी, ये पाठ को शुरू करते गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शिव जी के महाकाल आदि 10 अवतारों का तथा 11 रुद्र अवतारों का वर्णन। तदंतर यक्षेश्वर अवतार की बात कहकर नंदीश्वर ने कहा कि मुनि, अब शंकर जी के उपासना कांड द्वारा सेवित महाकाल आदि 10 अवतारों का वर्णन भक्तिपूर्वक श्रवण करो। उनमें पहला अवतार महाकाल नाम से प्रसिद्ध है, जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। उस अवतार की शक्ति भक्तों को मनोवांछा पूर्ण करने वाली महाकाली है। दूसरा तार नामक अवतार हुआ, जिसकी शक्ति तारा देवी हुई। वे दोनों भक्ति मुक्ति के प्रदाता हैं तथा अपने सेवकों के लिए सुखदायक हैं। बाल भुवनेश नाम से तीसरा अवतार हुआ। इसमें बाला भुवनेश्वरी शिवा शक्ति हुई, जो सज्जनों को सुख देने वाली है। चौथा भक्तों के लिए सुख भोग मोक्ष प्रदायक है। षोडश श्री विदेश नामक अवतार हुआ। षोडशी श्री विद्या शिवा उसकी शक्ति हुई। पांचवा अवतार भैरव नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो सर्वदा भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस अवतार की शक्ति का नाम है भैरवी गिरिजा, जो अपने उपासकों की अभिषेदायिनी है। छठा शिवा अवतार छिन्न मस्तक नाम से कहा जाता है और भक्त काम प्रदा गिरिजा का नाम छिन्न मस्ता है। संपूर्ण मनोरथों के दाता शंभु का सातवां अवतार धूमवान नाम से विख्यात हुआ। इस अवतार में श्रेष्ठ उपासकों की लालसा पूर्ण करने वाली शिवा घुमावती देह हुई है। शिव जी का 8वां सुखदायक अवतार बंगलामुख है। उसकी शक्ति महान आनंददायिनी बंगलामुखी नाम से विख्यात हुई। 9वां शिवावतार मातंग नाम से कहा जाता है। उस समय संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली शिवांगी मातंगी हुई। शंभु के भक्ति मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाले 10वें अवतार का नाम कमल है, जिसमें अपने भक्तों का सर्वथा पालन करने वाली गिरिजा कमला कहलाई। ये ही शिव जी के 10 अवतार हैं। ये सब के सब भक्तों तथा सत्पुरुषों के लिए सुखदायकता भोग मोक्ष के प्रदाता हैं। जो लोग महात्मा शंकर के इन 10 अवतारों की निर्विकार भाव से सेवा करते हैं, उन्हें नित्य नाना प्रकार के सुख देते रहते हैं। उन्हें इस प्रकार मैंने 10 अवतारों का महात्म्य वर्णन किया है।
तन शास्त्र में तो यह सर्व काम पद बतलाया गया है मुने। इन शक्तियों की भी अद्भुत महिमा है। तंत्र आदि शास्त्रों में इस महिमा का सर्व काम पद रूप से वर्णन किया गया है। ये नित्य दुष्टों को दंड देने वाली और ब्रह्म तेज की विशेष रूप से वृद्धि करने वाली है। ब्रह्मण, इस प्रकार मैंने तुमसे महेश्वर के महाकाल आदि 10 शुभ अवतारों का शक्ति सहित वर्णन कर दिया है। जो मनुष्य समत शिव पर्वों के अवसर पर इस परम पावन कथा का भक्तिपूर्वक पाठ करता है वह शिव जी का परम प्यारा हो जाता है। इस आख्यान का पाठ करने से ब्राह्मण के ब्रह्म तेज की वृद्धि होती है, अक्षत्रिय विजय लाभ करता है, वैश्य धनपति हो जाता है और शूद्र को सुख की प्राप्ति होती है। सब धर्म परायण शिव भक्तों को यह चरित्र सुनने से सुख प्राप्त होता है और उनकी शिव भक्ति विशेष रूप से बढ़ जाती है। मुने, अब मैं शंकर जी के एकादश श्रेष्ठ अवतारों का वर्णन करता हूँ, सुनो। उन्हें श्रवण करने से असत्य आदि जनित बाधा पीड़ा नहीं पहुंचा सकती। पूर्व काल की बात है कि एक बार इंद्र आदि समस्त देवता दैत्यों से पराजित हो गए। तब वे भयभीत हो अपनी पूरी अमरावती को छोड़कर भाग खड़े हुए। जो दैत्य द्वारा अत्यंत पीड़ित हुए वे सभी देवता कश्यप जी के पास गए। वहां उन्होंने परम व्याकुलता पूर्वक हाथ जोड़ तथा एवं मस्तक झुकाकर उनके चरणों में अभिवादन किया तथा उनका भली भांति सत्वन करके आदरपूर्वक अपने आने का कारण प्रकट किया तथा दैत्य द्वारा पराजित होने से उत्पन्न हुए अपने सारे दुखों को कह सुनाया। तब उनके पिता कश्यप जी देवताओं की उस कष्ट कहानी को सुनकर अधिक दुखी नहीं हुए, क्योंकि उनकी बुद्धि शिव जी में आसक्त थी। मुने, उन शांत बुद्धि मुनि ने धैर्य धारण करके देवताओं को आश्वासन दिया और स्वयं परम हर्ष पूर्वक विश्वनाथपुरी काशी को चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने गंगा जी के जल में स्नान करके अपना नित्य नियम पूरा किया और फिर आदरपूर्वक उमा सहित सर्वेश्वर भगवान विश्वनाथ की भली भांति अर्चना की। तदंतर शंभु दर्शन के उद्देश्य से एक शिवलिंग की स्थापना करके वे देवताओं के हितार्थ परम प्रसन्नता पूर्वक घोर तप करने लगे। मुने, शिव जी के चरण कमलों में आसक्त मन वाले धैर्यशाली मुनिवर कश्यप को जब यो तप करते हुए बहुत अधिक समय व्यतीत हो गया, तब सत्पुरुषों के गति स्वरूप भगवान शंकर अपने चरणों में तल्लीन मन वाले कश्यप ऋषि को वर देने के लिए वहां प्रकट हुए। भक्त वत्सल महेश्वर परम प्रसन्न तो थे ही, अतः वे अपने भक्त मुनिवर कश्यप से बोले, वर मांगो। उन महेश्वर को देखते ही प्रसन्न बुद्धि वाले देवताओं के पिता कश्यप जी हर्षमगन हो गए। हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमस्कार करके स्तुति करते हुए बोले, महेश्वर, मैं सर्वथा आपका शरणागत हूँ। स्वामी, देवताओं के दुख का विनाश करके मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। देवेश, मैं पुत्र के दुख से विशेष दुखी हूँ, अतः इसे मुझे सुखी कीजिए, क्योंकि आप देवताओं के सहायक हैं। नाथ, महाबली दैत्यों ने देवताओं और यक्षों को पराजित कर दिया है, इसलिए आप मेरे पुत्र रूप से प्रकट होकर देवताओं के लिए आनंददाता बनिए। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने कश्यप जी के ऐसा कहने पर सर्वेश्वर भगवान शंकर उनसे यथेति ऐसा ही होगा यूँ कहकर उनके सामने वही अंतर ध्यान हो गए। तब कश्यप भी महान आनंद के साथ तुरंत ही अपने स्थान को लौट गए। वहां उन्होंने अपना सारा वृत्तांत आदरपूर्वक देवताओं से कह सुना। तदंतर भगवान शंकर अपना वचन सत्य करने के लिए कश्यप द्वारा सुरभि के पेट से 11 रूप धारण करके प्रकट हुए। उस समय महान उत्सव मना गया, सारा जगत शिवमय हो गया। कश्यप मुनि के साथ साथ सभी देवता हर्ष विभोर हो गए। उनके नाम रखे कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर, बुंदे, शंभु, चंडे तथा भाव, ये 11 रुद्र सुरभि के पुत्र कहलाते हैं। ये सुख के आवास स्थान है तथा देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए शिव रूप से उत्पन्न हुए हैं। ये कश्यप नंदन वीरवर इंद्र महान बल पराक्रम संपन्न थे। इन्होंने संग्राम में देवताओं की सहायता करके दैत्यों का संहार कर डाला। इन्हीं रुद्रों की कृपा से इंद्र आदि देवगण दैत्यों को जीतकर निर्भय हो गए। उनका मन स्वस्थ हो गया और वे अपना अपना राज्य कार्य संभालने लगे। तब भी शिव स्वरूपधारी वे सभी महान रुद्र देवताओं को रक्षा के लिए सदा स्वर्ग में विराजमान रहते हैं। तात, इस प्रकार मैंने तुमसे शंकर जी के 11 रुद्र अवतारों का वर्णन किया है। ये सभी समस्त लोगों के लिए सुखदायक हैं। वह निर्मल आख्यान संपूर्ण पाप का विनाशक, धन, यश और आयु का प्रदाता तथा संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। शिव जी के दुर्वासा अवतार तथा हनुमद अवतार का वर्णन नंदीश्वर कहते हैं कि महामुने, अब तुम शंभु के एक दूसरे चरित्र को, जिसमें शंकर जी धर्म के लिए दुर्वासा होकर प्रकट हुए थे, प्रेम पूर्वक श्रवण करो। अनुसुईया के पति ब्रह्मवेता तपस्विनी है। अत्रि ने ब्रह्मा जी के निर्देश अनुसार पत्नी सहित ऋक्ष कुल पर्वत पर जाकर पुत्र कामना से घोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर तीनों उनके आश्रम पर गए। उन्होंने कहा कि हम तीनों संसार के ईश्वर हैं। हमारे
अंत से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे जो त्रिलोकी में विख्यात माता पिता का यश बढ़ाने वाले होंगे। यूँ कहकर वे चले गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा हुए तो जो देवताओं के समुद्र में डाले जाने पर समुद्र से प्रकट हुए। विष्णु के अंश से श्रेष्ठ संन्यास पद्धति को प्रचलित करने वाले दत्त उत्पन्न हुए और रुद्र के अंश से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया। इन दुर्वासा ने महाराज अम्बरीश की परीक्षा की थी। जब सुदर्शन चक्र ने इनका पीछा किया तब शिव जी के आदेश से अम्बरीश के द्वारा प्रार्थना करने पर चक्कर शांत हुआ। उन्होंने भगवान राम की परीक्षा ली। काल ने मुनि का वेश धारण करके श्री राम के साथ शर्त रखी थी कि मेरे साथ बात करते समय श्री राम के पास कोई नहीं आए और जो आएगा उनका निर्वासन कर दिया जाएगा। दुर्वासा जी ने हट करके लक्ष्मण को भेजा। तब श्री राम ने तुरंत लक्ष्मण का त्याग कर दिया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा की और उनको श्री रुक्मणी सहित रथ में जोता। इस प्रकार दुर्वासा मुनि ने अनेक विचित्र चरित्र मुने। जब इसके बाद तुम हनुमान जी का चरित्र श्रवण करो। हनुमत रूप ऐसे शिव जी ने बड़ी उत्तम लीला की। विप्र इसी रूप से महेश्वर ने भगवान राम का परम हित किया है। वह सारा चरित्र सब प्रकार के सुखों का दाता है। उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। से एक समय की बात है जब अत्यंत अद्भुत लीला करने वाले गुणशाली भगवान शंभु को विष्णु के मोहिनी रूप का दर्शन प्राप्त हुआ है। तब वे कामदेव के बाणों से आहत हुए की तरह क्षुब्ध हो उठे। उस समय उन परमेश्वर ने राम कार्य की सिद्धि के लिए अपना विजयपात किया। तब सप्तऋषि वीर्यों को पत्र पुटक में स्थापित कर दिया, क्योंकि शिव जी ने ही राम कार्य के लिए आदरपूर्वक उनके मन में प्रेरणा की थी। तत्पश्चात उन महर्षियों ने शंभु के उस वीर्यों को राम कार्य की सिद्धि के लिए गौतम कन्या अंजनी के कान के रास्ते स्थापित कर दिया था। उस समय आने पर उसे गर्भ से शंभु महान बल पराक्रम संपन्न वानर श्री धारण करके उत्पन्न हुए। उनका नाम हनुमान रखा गया था। महाबली कपीश्वर हनुमान जब शिशु ही थे, जब उनकी उसी समय उदय होते हुए सूर्य भीम को छोटा सा फल समझकर तुरंत ही निगल गए। जब देवता ने उनकी प्रार्थना की तब उन्होंने महाबली सूर्य जानकर उगल दिया। जब देव ऋषियों ने उन्हें शिव का अवतार माना और बहुत सा वरदान दिया, तदंतर हनुमान अत्यंत हर्षित होकर अपनी माता के पास गए। उन्होंने सारा वृत्तांत आदरपूर्वक कह सुनाया। माता की आज्ञा से धीर वीर कपि हनुमते नित्य सूर्य के पास जाकर उन्हें अनायासी सारी विद्याएं सीख ली। तदंतर रुद्र के अंशभूत कपिश्रेष्ठ हनुमान सूर्य की आज्ञा से सूर्यांश से उत्पन्न हुए सुग्रीव के पास चले गए। इसके लिए उन्होंने अपनी माता से भी अनुज्ञा मिल चुकी थी। तदंतर नंदीश्वर ने भगवान राम का संपूर्ण चरित्र संक्षेप से वर्णन करके कहा, मुने इस प्रकार कपिश्रेष्ठ हनुमान ने सब तरह से श्री राम का कार्य पूरा किया। नाना प्रकार की लीलाएं की, असुरों का मान मर्दन किया, भूतल पर राम भक्ति की स्थापना की और स्वयं भक्तागर गण्य होकर सीताराम को सुख प्रदान किया। वे रुद्रावतार ऐश्वर्यशाली हनुमान लक्ष्मण के प्राणदाता, संपूर्ण देवताओं के गर्भहारी और भक्तों का उद्धार करने वाले हैं। महावीर हनुमान सदा राम कार्य में तत्पर रहने वाले, लोक में रामदूत नाम से विख्यात, दैत्यों के संहारक और भक्तवत्सल हैं। तात इस प्रकार मैंने हनुमान जी का श्रेष्ठ चरित्र, जो धन कीर्ति और आयु का वर्धक है तथा संपूर्ण अभीष्ट फलों का दाता है, तुमसे वर्णन कर दिया। जो मनुष्य इस चरित्र को भक्ति पूर्व सुनता है अथवा समाहित चित्त से दूसरे को सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जय गुरु जी, शुक्रान गुरु जी। संगत जी, कितना प्यारा अध्याय है। कैसे श्री रामचंद्र जी के हनुमान जी ने सहायता की, कैसे हनुमान जी का अवतार हुआ, महादेव ने हनुमान जी के रूप में अवतार लिया, सूर्य देव की कथा, कितना प्यारा ब्लेस पार्ट है संगत जी। हम इसे भी इग्नोर करके बड़ी मूर्खता कर रहे हैं संगत जी। मैं तो आशा ये करता हूँ कोई भी संगत इसे इग्नोर ना करे, एंड तक जरूर सुने और अपनी हाजिरी लगाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत ब्लेस पार्ट है संगत जी। जो भी संगत एंड से स्टार्टिंग से लेके एंड तक सुनेंगे, देखना उसके घर में कितने सुख शांति और कितने दुखों का निवारण हो चुका होगा, उन्हें खुद नहीं पता चलेगा। वो देखेंगे कि हम एक नई जीवन शैली में प्रवेश कर चुके हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नई जीवन शैली का मतलब संगत जी जैसे दुखों से चल रहे हैं, ब्लैक मैजिक से पीड़ित है, उस जिंदगी को हम पीछे छोड़ के एक ऐसी जिंदगी में जाएंगे जैसे गुरु जी होंगे, हमें संभालने वाले, देखने वाले, हर तरह से हमारे रास्तों से बचाने वाले। जय गुरु जी।